दोस्तों, अननोन गनमैन की तरफ से बांग्लादेश के अंदर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को खत्म किया जा रहा है और अब बांग्लादेश सरकार ने इसका आरोप भारत के ऊपर लगाया है। दरअसल बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी नाम के एक कट्टर और एंटी शेख हसीना नेता पर जानलेवा हमला हुआ। उन्हें सिर में गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज ढाका के एक निजी अस्पताल में चल रहा है और आज उन्हें एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया जा रहा है। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उन्होंने भारत से मांग की है कि इस हमले में शामिल शूटरों को गिरफ्तार कर भारत से बांग्लादेश को सौंपा जाए, लेकिन भारत ने इन आरोपों को साफ साफ नकार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि भारत कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश के खिलाफ हिंसक या आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देता। विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया है कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के पक्ष में है। भारत ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी ताकि फरवरी में होने वाले चुनाव बिना हिंसा के पूरे हो सके। गौर करने वाली बात यह है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथ और उग्रवाद के बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और इसी वजह से वह कानून व्यवस्था बिगड़ने का जिम्मा बाहरी ताकतों पर डालने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी बीच बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग की है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत में रह रहे अवामी लीग के नेता बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और चुनाव बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों पर भी कोई नरमी नहीं दिखाई और दो टूक कहा कि ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है। भारत ने साफ किया है कि बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के पीछे वाकई बाहरी ताकतें हैं या फिर ये देश के अंदर की राजनीतिक और कट्टरपंथी समस्याओं का नतीजा है। बांग्लादेश को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी भारत विरोधी ताकतों को इसी तरह से खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन के अंदर भी भारत विरोधी लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को लगता है कि ये हत्याएं भी भारत ही करवा रहा है। हालांकि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे कि इसमें भारत का हाथ है या नहीं। फिलहाल आने वाले दिनों में खासकर चुनाव नजदीक आने के साथ भारत बांग्लादेश रिश्तों पर इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत ने दिसंबर 17 से 20 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में जारी किया गया विशाल नोटेम को अचानक रद्द कर दिया। ये वही नोटेम था जिसमें करीब 3550 किलोमीटर लंबा नो फ्लाई और नो सेल जोन तय किया गया था। खास बात यह है कि इस महीने दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 1 से 4 दिसंबर और 6 से 8 दिसंबर के लिए जारी चेतावनियां भी बिना किसी आधिकारिक कारण के वापस ले ली गई थी। ये नोटेम अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा कॉरिडोर में से एक माना जा रहा था। इसका विस्तार उड़ीसा के चांदीपुर और विशाखापट्टनम के ईस्टर्न नेवल कमांड से लेकर बंगाल की खाड़ी के दूर तक था। इतना बड़ा इलाका आमतौर पर तभी नोटिफाई किया जाता है जब किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग होनी हो। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह परीक्षण अग्नि सीरीज की मिसाइल या फिर K-15 SLBM जैसे सिस्टम से जुड़ा हो सकता था, जो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है। 4 दिन का विंडो पीरियड DRDO की सामान्य प्रक्रिया होती है ताकि मौसम या तकनीकी कारणों से देरी होने पर विकल्प खुले रहे, लेकिन लगातार तीसरी बार नोटेम का रद्द होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अक्टूबर और नवंबर 2025 में भी 1480 किलोमीटर से लेकर 3545 किलोमीटर तक के नोटेम वापस लिए जा चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रद्दीकरणों के पीछे चीनी सर्वे शिप्स की सक्रियता बड़ी वजह हो सकती है। जियांग यांग होंग सीरीज, लैन है 101 और शी येन 6 जैसे जहाज कथित तौर पर रिसर्च के नाम पर बंगाल की खाड़ी में तैनात रहते हैं, लेकिन इन पर लगे एडवांस सेंसर मिसाइल डेटा, ट्रेजेक्ट्री और री एंट्री सिग्नेचर कैप्चर करने में सक्षम है। अब एक और थ्योरी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि भारत जानबूझकर नोटेम जारी कर और आखिरी वक्त पर रद्द करके चीन की सर्विलेंस क्षमता को परख रहा है। जैसे ही नोटेम आता है, चीनी जहाज अपनी पोजीशन बदलते हैं। इससे भारत को उनके मूवमेंट पैटर्न, रेंज और कोऑर्डिनेशन की अहम जानकारी मिल सकती है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला खूब चर्चा में है। OSINT अकाउंट्स ने
इन जहाजों की हरकतें ट्रैक की और कई पोस्ट वायरल हो गई। कुछ यूजर्स ने तो इसे स्ट्रेटेजिक माइंड गेम तक कह दिया। डीआरडीओ भले ही चुप हो, लेकिन इतना साफ है कि हिंद महासागर अब सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति की जंग का मैदान बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अगला टेस्ट कब और कैसे करता है। फिलहाल दोस्तों, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।